Hello students, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing Classes. And in our today's video we are going to discuss about trigonometric identities. तो आज हम बात करेंगे trigonometric identities के बारे में. So before moving towards our topic, I just want to request you all, please like and subscribe our Facebook and YouTube channel SN Classes 98 so that you can have the notification of our all upcoming lecture videos. So हमारे previous videos में हमने बात की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चार्ट किया हमने, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन्स की बात की हमने, उसके बाद हमने बात की कि ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन्स को आप अप्लाई कहां पे करोगे. एक्सरसाइज में आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में बात की. और आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज पर. तो पहले हम इन आइडेंटिटीज को डिराइव करेंगे, फिर हम इनको वेरीफाई करेंगे. ठीक है. तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री किस पे स्टडी की जाती है? राइट एंगल ट्राइंगल पे. दिस इज ए बी एंड सी. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है. इससे पहले हमने एक और बात की थी कि यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे इस्तेमाल हो सकती है, आज उसी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग कुछ आइडेंटिटीज फाइंड आउट करेंगे, फिर उन आइडेंटिटीज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चार्ट की मदद से वेरीफाई भी करेंगे. तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये आपके पास थीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल हम लोग बात करेंगे. तो भाई पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या आपके पास? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? ए सी स्क्वायर. बेस कितना है आपका? ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपका? दिस इज योर बी सी स्क्वायर. अब थीटा के सामने है तो अब इसको परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज एंड थर्ड साइड को हम लोग बेस ले सकते हैं. ठीक है. ये आ गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम. अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिराइव होंगी. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए सी स्क्वायर. बोथ साइड हम ए सी स्क्वायर के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर. हम तीनों साइड्स को एक एक बार ट्राई करेंगे तो उसके से हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिराइव होंगी. तो अब इसका डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग हो सकता है. ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. ठीक है. तो अलग अलग स्क्वायर्स हैं तो आप इनको एक ही स्क्वायर बना लो, ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया आपके पास? बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर. तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो ए बी साइड कौन सी है? ए बी कौन सी है आपके पास? दिस इज योर बेस एंड ए सी है आपके पास हाइपोटेन्यूज. उसके बाद बी सी साइड कौन सी है? परपेंडिकुलर एंड ए सी क्या है आपके पास? हाइपोटेन्यूज. तो ये रेशियोज किस में आती है? ये आपकी कॉस की रेशियो है और ये आपकी साइन की रेशियो. साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस क्या है? बेस अपॉन. तो ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल है? ए बी आ गया आपका बेस एंड ए सी आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो बेस ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को आप कॉस थीटा लिख सकते हो क्योंकि इस कॉस थीटा ये जो थीटा एक एक्यूट एंगल है इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है आपका? ए बी एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी. तो ये कॉस थीटा की रेशियो हो सकती है प्लस उसके बाद बी सी अपॉन ए सी. बी सी क्या है आपका? परपेंडिकुलर. ए सी क्या है आपके पास? हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की रेशियो किसमें होती है? साइन में. तो आप बी सी अपॉन ए सी को साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है. तो अब आप देखोगे यहां पर तो यहां पे ए सी अपॉन ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि ये सेम है. तो यहां पर ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1 रह जाएगा और ये आ गया आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर. तो मैंने आपको पहले कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? इस तरह से लिखते हैं. तो ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा
स्क्वायर, साइन थीटा स्क्वायर एंड कॉस थीटा स्क्वायर। ये आ गई आपके पास एक फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो 3 आइडेंटिटीज हैं हमारे पास। कौन कौन सी हम लोग यहां पे बात करते जाएंगे। एक आ गई आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आ गई आपके पास। अब हम सेकंड में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यही आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, इसी पे हम लोग कुछ आगे बात करेंगे। यही पाइथागोरस थ्योरम है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC, AC हाइपोटेन्यूज, AB इज बेस एंड BC इज परपेंडिकुलर। अब हम लोग, पहले हमने हाइपोटेन्यूज की बात की, अब हम लोग बेस की बात कर लेते हैं। तो बेस कितना है आपके पास, बोथ साइड ऑफ किससे डिवाइड करोगे, AB से, AB स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अपॉन डिनोमिनेटर दोनों का आएगा, दिस इज योर AB स्क्वायर। अब आप इनका डिनोमिनेटर अलग अलग कर सकते हो, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ऐसा ही है। अब देखोगे आप लोग ये दोनों सेम है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 1। ठीक है, ये कितना आ गया। अब आप इसको BC अपॉन AB का होल स्क्वायर बना लो। तो अब तीनों को हम यहां पे लिखते हैं। AC क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज। यहां पे देखना, पहले हम इसकी बात करेंगे। AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, एंड AB क्या है आपके पास, बेस। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है सारा, ये 1 प्लस BC क्या है आपके पास, BC इज योर परपेंडिकुलर एंड AB कितना है, AB इज योर बेस। इसका स्क्वायर करोगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रिजल्ट आता है आपके पास, tan रेशियो क्या है, tan रेशियो tan ऑफ थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस की कंडीशन है। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या है, अभी हमने किया कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है cos थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को इन्वर्टेड करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आएगा। तो cos का इन्वर्टेड क्या आ जाएगा, sec थीटा प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल है, tan की। तो ये कंडीशन रेशियो किसकी आ रही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। तो आप लोग इसको tan थीटा लिख सकते हो। ये आ गया आपके पास sec थीटा स्क्वायर, tan थीटा को इस तरफ लेके आओगे तो माइनस इक्वल टू 1। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, सेकंड क्या है, sec थीटा स्क्वायर माइनस tan थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सेकंड कंडीशन आ गई आपके पास। अब हम बात करेंगे थर्ड कंडीशन की। तो हमने हाइपोटेन्यूज भी फिल कर दिया, एक बार हमने बेस के साथ भी चेक कर लिया, अब हम परपेंडिकुलर के साथ चेक करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय BC स्क्वायर। ठीक है, तो सेम ही आएगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन। तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोथ साइड किसके साथ डिवाइड करें, BC स्क्वायर के। AC अपॉन BC स्क्वायर आ गया और इस पूरे में भी अपॉन BC स्क्वायर आ गया, तो ये दोनों सेम है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। उसके बाद आ गया ये होल स्क्वायर अलग अलग है, तो आप इसको AC अपॉन BC का होल स्क्वायर कर लीजिए, और ये आ गया आपके पास AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। इसका आपने होल स्क्वायर बना दिया, और ये जो आगे प्लस में था ये कैंसिल हो गए तो 1 रह गया। अब आपको ये क्लियर है, 2/2 कैंसिल आउट होता है तो रिजल्ट 1 ही रहता है। ठीक है, अब AC अपॉन BC किसके इक्वल है, AC अपॉन BC। AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, BC क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB अपॉन BC कितना है, AB क्या है, बेस, और BC कितना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो
तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? साइन के। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या आ गया? कोसेक थीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan है। ये जो डायमेंशन लिख रहे हैं हम इनके बेसिस पे लिख रहे हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा हमने इसके बेसिस पे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा स्क्वायर, कॉट को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो थर्ड आइडेंटिटी आ गई आपके पास कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा स्क्वायर माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये तीन आइडेंटिटीज है आपके पास, ठीक है। कौन सी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन कंडीशंस है आपके पास, ठीक है। तो क्लियर होगा ये कहां से डिराइव होती हैं? हमने जो यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रिग्नोमेट्री किया, उसी पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे हमने ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिराइव की हैं, ठीक है। अब हम इनकी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन किसके बेसिस पे करेंगे? आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चार्ट, उसके बेसिस पे। कैसे? पहले हम बात करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं थीटा इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 30 डिग्री। 30 पे हम तीनों चेक करेंगे, लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आनी चाहिए। फर्स्ट क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा कितना है? होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा कितना है आपके पास? चलो पहले हम आइडेंटिटी की एलएचएस लिख लेते हैं। साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री होल स्क्वायर। तो साइन 30 कितना है आपके पास? साइन 30 इज 1/2 प्लस उसके बाद आगे cos 30। cos 30 कितना है? √3/2 होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करोगे तो कैसे आएगा? √3 का स्क्वायर अलग से होगा एंड 2 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर √ कैंसिल, तो 3, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लेंगे 4/4, तो विच इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 30 डिग्री, रिजल्ट 1 आ गया, फर्स्ट वेरीफाई होगी। अब आप इसको देख के घर में बैठ के आप 60 डिग्री पे भी चेक कर सकते हो, 45 पे भी, 90 पे भी, 0 डिग्री, सभी पे ये 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड। ये फर्स्ट वेरीफाई होगी, सेकंड के आगे आपके पास सेक थीटा स्क्वायर माइनस tan थीटा स्क्वायर। एंगल थीटा हम 30 ही रखेंगे ताकि सभी में वेरीफाई हो जाए और आपको क्लियर हो जाए। सेक 30 माइनस tan 30 डिग्री। तो सेक 30 किसके इक्वल है? सेक 30 किसका इन्वर्टेड है? cos 30 का। cos 30 कितना है आपके पास? cos 30 इज √3/2, तो सेक इसका इन्वर्टेड है, तो ये आ जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 30 कितना है? 1/√3, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर अलग होगा, √3 का स्क्वायर अलग होगा, स्क्वायर एंड √ कैंसिल, ऊपर जो है 2 न्यूमरेटर में उसका स्क्वायर 4 आ जाएगा एंड ये स्क्वायर एंड √ कैंसिल होगा तो ये 3 रह जाएगा। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और वैसे ही डिनोमिनेटर में √3 है तो √3 का स्क्वायर 3 रह जाएगा। तो 4 - 1/3, 4 - 3/3 विच इज इक्वल टू 1, ये भी 1 आया। तो सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा स्क्वायर माइनस tan थीटा स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के, मतलब आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी। अब हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कोसेक थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो कोसेक 30 डिग्री होल स्क्वायर माइनस कॉट 30 डिग्री होल स्क्वायर। तो कोसेक 30 कितना है? विच इज इन्वर्टेड ऑफ साइन 30। साइन 30 कितना था? अभी हमने किया साइन 30 1/2, तो ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कोसेक 30 कोसेक साइन का इन्वर्टेड है, साइन 1/2 है तो कोसेक 2 आ जाएगा, माइनस
cot 30, cot 30 की बात करेंगे, अभी हमने tan 30 किया, tan 30 1/√3 है, तो cot 30 1/√3 का इन्वर्टेड हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, -3 = 1। तो ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी भी आपकी वेरीफाई विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चार्ट। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने वेरीफाई किसके बेसिस पे, थीटा = 30 डिग्री। आप थीटा = 0 पे भी वेरीफाई कर सकते हो, 60 पे भी वेरीफाई कर सकते हैं, 45 पे भी एंड 90 पे भी, तीनों पे ये चारों पे वेरीफाई हो जाएंगी, ठीक है। सो आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लियर हो गई होंगी, ये डिराइव कैसे हुई और इनकी वेरिफिकेशन भी, ठीक है। तो इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पे हम लोग आगे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके आएंगे आपके, और उनको हम बड़े ही सिंपल वे में प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल SN Classes 98 ताकि आपको हमारी हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड